ओम शांति। हर सपने को अपनी सांसों में बसा लो, हर मंजिल को अपनी बाहों में समा लो। फिर देखना मंजिल आपको ही पुकारेगी। जी हाँ, हर लक्ष्य को अपनी नज़रों में समा लो, हर लक्ष्य को बस अपनी नज़रों में बसा लो। जी हाँ, आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं। तो चलिए चलते हैं आज आपकी मंजिल से आपको एक मुलाकात करवाने, एक कहानी के माध्यम से। एक सागर नाम का लड़का था। वह कक्षा में हमेशा अव्वल लाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा और भटकने लगा। वह कभी दोस्तों के साथ मस्ती करता तो कभी पबजी खेलता, कभी लैपटॉप में घंटों घंटे समय बिताता और कभी मोबाइल की ओर और कभी टीवी की ओर उसका मन दौड़ता। उसके टीचर्स अब उससे बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि वह कभी भी अपना कार्य समय पर नहीं करता था। उसके पेरेंट्स भी उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी रहने लगे। आखिरकार वह अपने सागर को एक बार एक काउंसलर के पास ले गए। पेरेंट्स ने जैसे ही काउंसलर से कुछ कहना शुरू किया, काउंसलर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, 2 मिनट रुकिए, मैं सागर से बात करना चाहती हूँ। और कहने लगी, सागर बेटा, मेरा एक पेट है टॉमी। वह बाहर खेलने की इच्छा कर रहा है। तुम उस टॉमी मेरे डॉग को बाहर घुमा लाओ। मेरे ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलोगे, सीधा जाने पर एक बड़ी सी बिल्डिंग तुम्हें दिखाई देगी। बस वहीं से घुमाकर उसे वापस ले आना। 10 मिनट में तुम वापस आ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। सागर भी बड़ा खुश हुआ। उसका मन गुदगुदाने लगा, क्योंकि वह भी अपनी बुराइयों को नहीं सुनना चाहता था। वह सुन सुनकर थक चुका था टीचर्स और माता पिता की बातों को। वह झट से भाग निकला टॉमी को लेकर और काउंसलर ने शुरू कर दी बातचीत। 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, अब 1 घंटा होने वाला था। तभी हाँफते हाँफते सागर वापस आया। बहुत ही थक चुका था, पसीने से लथपथ, और चेहरे पर परेशानी स्पष्ट झलक रही थी। काउंसलर ने पूछा, सागर, केवल 10 मिनट का ही रास्ता था, इतनी देर कैसे हो गई बेटा? सागर ने बड़े ही झुंझलाते हुए कहा, डॉक्टर, मैं तो परेशान हो गया आपके टॉमी को घुमाने के लिए। मैं जहाँ भी उसको लेकर जाना चाहता था, मैं जानता हूँ वह मंजिल मुझे दूर नहीं, पास ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आपका टॉमी तो मुझे कभी किसी गली में भगाता, कभी किसी गाय के पीछे पड़ जाता और कभी किसी कुत्तों को देखकर भौंकने लगता। बस थोड़ा सा ही रास्ता था, लेकिन आप मानिए, मैं तो उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं आपके टॉमी के पीछे बस इधर उधर इधर उधर भागता ही रहा, और आप मानेंगे, मुझे वापस उसको आधे रास्ते से ही लाना पड़ा। और देखो मैं कितना थक गया हूँ। काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉमी, इस घटना से, उस टॉमी की हरकतों से आप एक सीख सकते हो। देखो, आपका मन भी बिल्कुल उसी टॉमी की तरह है, जो आपको हमेशा भटकाता रहता है। याद रखो, स्टूडेंट लाइफ एक गोल्डन पीरियड है। इसे इन भटकावों में मत गवाओ, क्योंकि गुजरा हुआ समय फिर वापस कभी नहीं आता। इसलिए अगर जीवन में
कुछ करना चाहते हो तो इन भटकाओं से बचना सीखो। ध्यान रखो तो केवल अपनी मंजिल पर और सीधा चलते जाओ। इन फजूल की बातों में, मोबाइल में, लैपटॉप में अपना समय मत गुजारो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। क्या कहा है? ध्यान से सुनिएगा। हर समय कोई भी जब भी काम करें तो एक समय में एक ही कार्य करें और उस कार्य में अपनी सारी आत्मा को डाल दें। एक जीवन में विचार को लें, उस विचार में अपना तन मन डुबो दें, उस विचार में हर पल जीने की कोशिश करें, उसी में अपने सपनों को बुने, उसी में अपना जीवन गुजार दें। अपना मन, मस्तिष्क, नसें, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दें और अन्य विचारों को एक किनारे में कर दें। बाकी कुछ मत सोचें, कुछ मत, केवल उसी विचार को सोचते हुए अपना जीवन गुजार दें। इसी तरह हर पल केवल और केवल अपनी मंजिल पर नजर रखें। मंजिलें मिलना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हमें लगता है। जी हाँ, जितना हमें लगता है। राह के पत्थर से बढ़कर मंजिलें कुछ भी नहीं। रास्ते हमेशा आवाज़ देते हैं। इन भटकाओं से हटकर उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो और अपना सफ़र जारी रखो। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, ज़रूर मिलेगी। अब आपकी ही मंजिल आपसे दूर नहीं, आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं।